हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इनकम टैक्स में एक बड़ा बदलाव हमें देखने को मिला कि दोस्तों लोकसभा में न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 को पास कर दिया गया और बहुत जल्दी हमें इनकम टैक्स एक्ट 2025 देखने को मिल सकता है। और इसी कड़ी में दोस्तों जीएसटी में एक मेजर चेंजेस गवर्नमेंट करने की प्लानिंग कर रही है। दोस्तों इसका अनाउंसमेंट कल के डेट में यानी कि 15 अगस्त, जिस दिन की दोस्तों 79th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया, और इस दिन पीएम मोदी जी ने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया है जीएसटी रिफॉर्म 2.0। और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। तो जीएसटी रिफॉर्म 2.0 में गवर्नमेंट क्या क्या प्लानिंग कर रही है चेंजेस करने के लिए, एक मेजर ओवरहॉल आपको देखने को मिल सकता है जीएसटी में। अभी करेंट का जो जीएसटी सिस्टम है दोस्तों वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। अब इनवाइसिंग हो या फिर कंप्लायंस हो, बहुत सारे टैक्स पेयर्स को यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है और टाइम टू टाइम जीएसटी पोर्टल पे अपग्रेडेशन होता रहता है। उसको अंडरस्टैंड करना, इम्प्लीमेंट करना और उसका कंप्लायंस करना बिजनेसमैन के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। इसको गवर्नमेंट सिंप्लीफाई करना चाहती है जिससे कि ये बिजनेस फ्रेंडली बन सके और इकोनॉमी में ग्रोथ आ सके। तो दोस्तों जीएसटी 2.0 में जो मेजर ओवरऑल गवर्नमेंट प्लान कर रही है उसमें पहला ये है कि जीएसटी के जो स्लैब अभी करेंट में चल रहे हैं, देखा जाए तो अभी 0% और 5%, 12%, 18 और 28% के रेट्स चल रहे हैं। ये जीएसटी रेट्स का स्ट्रक्चर है जो अलग अलग गुड्स और सर्विसेज पे दोस्तों लगाया जाता है। अब ये जो 0% के जीएसटी रेट्स हैं ये एसेंशियल फूड आइटम्स के ऊपर लगाए जाते हैं, जैसे कि मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक कर्ड और लस्सी, फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के ऊपर। इसके बाद दोस्तों अनब्रांडेड फ्लावर, मतलब कि ऐसे फ्लावर जो कि पैकिंग में नहीं है, अनब्रांडेड है, आप खुले में जा करके उसको बाई करते हैं, जैसे कि आटा हो गया, मैदा हो गया, बेसन हो गया, ठीक है। इसके बाद एग्स हो गया जो कि अनपैक्ड होना चाहिए। इसके बाद नेचुरल हनी हो गया जो कि पैकेजिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये एसेंशियल प्रोडक्ट्स जिसपे कि 0% का रेट चल रहा है, ठीक है। तो इसको तो आप साइड में रख दीजिए। लेकिन दोस्तों कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसपे कि 5% का जीएसटी रेट्स लगता है, वो भी डेली यूज़ वाले फूड आइटम्स के ऊपर। अब डेली यूज़ वाले जो फूड आइटम्स हैं उसमें यदि देखा जाए तो कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, और इसके अलावा भी बहुत सारे आइटम्स हैं जैसे कि एडिबल ऑयल्स हो गया। और दोस्तों सेकंड हो गया पैकेज्ड पनीर, ऐसा कोई आइटम्स जो कि मिल्क का बना हुआ है वो पैकेट में आपको सेल किया जाता है, तो दोस्तों पे जीएसटी एप्लीकेबल होता है। इसके बाद टी हो गया, स्किम्ड मिल्क पाउडर हो गया, डोमेस्टिक एलपीजी गैस सिलेंडर जो कि हम यूज़ करते हैं, हाउस होल्ड आइटम जैसे कि सोप या फिर टूथपेस्ट हो गया। इस प्रकार की जो डेली नीड्स के जो आइटम्स हैं इस पर 5% के जीएसटी रेट्स एप्लीकेबल हो रखे हैं। और इसके अलावा दोस्तों जो प्रोडक्ट हैं उस पर 12%, 18% और 28% के रेट्स एप्लीकेबल हैं। लेकिन यहाँ पे जो रेट्स आप देख रहे हैं इस रेट को गवर्नमेंट प्लान कर रही है 2 पार्ट में करने के लिए। सिर्फ और सिर्फ 2 ही रेट्स चलेंगे। पहला दोस्तों है स्टैंडर्ड रेट जिसमें कि 18% का रेट चार्ज किया जाएगा, और दूसरा है मेरिट रेट जिसमें कि 5% का रेट केवल चार्ज किया जाएगा। अब 18% के रेट्स यदि देखा जाए करेंटली बहुत सारे गुड्स और सर्विसेज पे 18% की जीएसटी लगाई जाती है। अब कुछ प्रोडक्ट ऐसे होंगे जो 28% वाले होंगे, तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि गवर्नमेंट 28% वाले जीएसटी रेट्स के प्रोडक्ट को वो 18% में ला करके रखेगी, और जो 12% वाले जीएसटी रेट्स के प्रोडक्ट होंगे वो 5% वाले में आकर के मर्ज हो सकते हैं। और कुछ प्रोडक्ट ऐसे होंगे जिसपे कि हायर रेट से जीएसटी एप्लीकेबल होंगे 40% के रेट से, और वो दोस्तों सेलेक्ट सीन और लग्जरी आइटम्स हो सकते हैं। अब देखिए सेलेक्ट सीन और लग्जरी आइटम्स में जैसे कि टोबैको और सिगरेट के प्रोडक्ट हो सकते हैं, एरेटेड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, लग्जरी कार्स हो सकती हैं। अभी 28% का ये दोस्तों रेट्स चल रहा है कार और के ऊपर, और लग्जरी कार्स दोस्तों उस केस में 40% के रेट्स एप्लीकेबल होंगे। कुछ हाई एंड मोटरसाइकिल्स होंगी 350 सीसी के ऊपर, पर्सनल एयरक्राफ्ट्स और याच, गैम्बलिंग और बेटिंग की सर्विसेज, हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजाइनिंग, क्लोथिंग्स और सर्टेन लग्जरी कॉस्मेटिक्स एंड परफ्यूम्स। इस प्रकार के जो
भी प्रोडक्ट हैं ये 40% के रेट्स इस पे गवर्नमेंट चार्ज कर सकती है। अब इसकी वजह से क्या होगा कि एक तो इतने सारे रेट्स हो चुके थे कि लोगों को इनवाइसिंग करने में और जीएसटी के कंप्लायंस करने में बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती थी। लेकिन जब ये जीएसटी के रेट्स यहाँ पे क्लासीफाई हो जाएंगे तो उस केस में जो जीएसटी का कंप्लायंस होगा उसमें भी थोड़ी सी आसानी होगी लोगों को, क्योंकि इनवाइसिंग दोस्तों 18% या 5% में आपको करना होगा। और सेकेंड यहाँ पे है कि लोअर टैक्स ऑन डेली यूज गुड्स। अब देखिए डेली यूज में जो भी गुड्स इस्तेमाल किए जाते हैं हाउस होल्ड में, उसकी लिस्ट आपने देखी और उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे गुड्स हैं। तो अभी करेंटली देखा जाए तो 99% जो गुड्स अभी करेंटली यूज़ किए जा रहे हैं उस पर 12% के रेट से दोस्तों जीएसटी लगता है। ये जो जीएसटी है ये 5% में मूव कर जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 90% गुड्स जो कि अभी 28% के स्लैब में चल रहे हैं वो दोस्तों प्रपोज किया गया है कि वो 18% के जीएसटी रेट में आ सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो डेली यूज में लाए जाते थे, उस पर 12% के जीएसटी रेट्स लगते थे, अब वो 5% में आ जाएंगे। तो उस केस में क्या हो जाएगा कि जो एक आम आदमी है उसके लिए वो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। और दोस्तों जितने भी हाउस होल्ड्स हैं उसको बेनिफिट इसकी मिलेगी और ओवरऑल जो कंजम्पशन है ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे वो थोड़ा सा इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रहा है। और नेक्स्ट चेंजर है हायर एग्जेम्पशन थ्रेशोल्ड। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए जीएसटी लॉ में एक थ्रेशोल्ड लिमिट दी गई। उस लिमिट को जैसे ही टर्नओवर क्रॉस होता है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी हो जाता है। अब दोस्तों कुछ नॉर्मल कैटेगरी स्टेट्स की बात करें और जिसमें कि बिजनेसेस गुड्स में डीलिंग कर रहे हैं तो 40 लाख रुपीस की लिमिट रखी गई। जैसे इसके ऊपर क्रॉस करता है एनुअल लिमिट आपको जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी हो जाता है। लेकिन दोस्तों ये लिमिट स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए 20 लाख रुपीस की रखी गई है, जिसके ऊपर क्रॉस करेगा तो जीएसटी नंबर लेना होगा। सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए 20 लाख रुपीस है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए 10 लाख रुपीस की लिमिट है। तो देखिए जब ये लिमिट क्रॉस करेगा तो जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य हो जाता था। लेकिन अब इस प्लानिंग में जीएसटी रिफॉर्म 2.0 में गवर्नमेंट ये प्लान कर रही है कि इस लिमिट को इंक्रीज करेगी, जिससे कि जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं या फिर जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना ना पड़े, ठीक है। और इसके वजह से उनका जो कंप्लायंस कॉस्ट है, ठीक है, अब स्पेशली जो कि स्मॉलर बिजनेसेस हैं ये टर्नओवर जब उनके ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है तो उनके ऊपर कंप्लायंस के बर्डन बढ़ते हैं और दोस्तों इनवाइसिंग भी कराना होता है, तो उस केस में उनके कॉस्ट बढ़ते हैं। लेकिन जब ये लिमिट बढ़ जाएगी तो इनकी कंप्लायंस कॉस्ट भी बचेगी। तो देखिए अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है कि गवर्नमेंट इस लिमिट को कितना इंक्रीज करेगी, लेकिन स्पेकुलेशन है सोशल मीडिया पर हर जगह कि गवर्नमेंट इस लिमिट को बढ़ा के 1 करोड़ रुपीस कर सकती है। अब ये कब होगा नहीं होगा दोस्तों ये आगे गवर्नमेंट इसको डिक्लेयर करेगी, अभी फिलहाल में कोई चीज़ क्लियर नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे करेक्शन ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर्स का मतलब ये होता है कि ऐसे मैन्युफैक्चरर्स जिनके लिए कि रॉ मटेरियल या फिर इनपुट जो कि वो बाई कर रहे हैं उसका जो जीएसटी रेट से इनपुट पे वो ज़्यादा पे कर रहे हैं और उस इनपुट और रॉ मटेरियल को ला करके जो फाइनल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं उस पे जो आउटपुट टैक्स होता है वो कम होता है। ऐसे केस में दोस्तों इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में ऐसे बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स फंसे हुए थे जिनको कि रिफंड लेने में और उसका जो सेट ऑफ है इनपुट टैक्स क्रेडिट का आउटपुट टैक्स लायबिलिटी से वो बड़ा ही मुश्किल हो पाता था। तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की वजह से बहुत सारी इंडस्ट्री क्या होती है सफ़र कर रही थी, जिसमें कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री होगी, फुटवियर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, स्टील की इंडस्ट्री होगी। तो इसमें इनपुट इनके जो होते हैं रॉ मटेरियल उस पर जीएसटी के रेट्स ज़्यादा होते हैं, लेकिन इनके फाइनल प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो उस पर जो जीएसटी के रेट्स होते हैं वो कम होते हैं। अब ऐसे केस में क्या होता था कि इनके लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट को एडजस्टमेंट कराना बहुत ही मुश्किल होता था, कैश फ्लो प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर बड़ा ही इम्पैक्ट पड़ता था। अब जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरर है वो रॉ मटेरियल खरीद के लाए 18% जीएसटी पे और दोस्तों फाइनल प्रोडक्ट वो बनाया उस पर जीएसटी के रेट से 5%। तो यहाँ पे दोस्तों 13% का जो जीएसटी है इनपुट टैक्स क्रेडिट वो अभी भी उस पर्सन के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पड़ा रहेगा, उसको सेट ऑफ नहीं करा सकता है। अब गवर्नमेंट यहाँ पे क्या कर रही है कि इसको फिक्स करने की प्लानिंग कर रही है आने वाले समय में कि जितनी भी इंडस्ट्री इससे सफ़र कर रही है उनका जो भी है इनपुट और आउटपुट जो जीएसटी रेट्स हैं उसको चेंज करने की प्लानिंग कर रही है। नेक्स्ट यहाँ पे सपोर्ट फॉर एमएसएमई एंड लोकल वेंडर्स।
जो भी एमएसएमई थी और लोकल वेंडर्स जो कि ट्रेडिंग करते थे और दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग करते थे, उनको एक बड़ा फ़ायदा यहाँ पे मिलने वाला है, क्योंकि जो भी टैक्स के रेट्स हैं आपने भी देखा कि गवर्नमेंट प्लान कर रही है उसको कम करने के लिए, और जो जीएसटी सिस्टम है उसमें भी सिंप्लिसिटी आने वाली है, स्ट्रक्चर भी चेंज होने वाले हैं, और टाइम लिमिट फॉर इम्प्लीमेंटेशन। देखिए मोदी जी का एक बहुत बड़ा ऐलान है कि ये जितने भी प्रपोजल्स हैं उसको दिवाली के पहले इम्प्लीमेंट करने की प्लानिंग हो चुकी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जीएसटी रिफॉर्म 2.0 से रिलेटेड पॉइंट्स जो कि आपके सामने मैंने डिस्कस किया। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई, अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।